हेलो स्टूडेंट्स, आप पढ़ रहे हैं सूत्री विभाजन के बारे में। पिछले वीडियो में हमने सूत्री विभाजन के चारों अवस्थाओं के बारे में बताया था, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज के बारे में। आइए देखते हैं अब कोशिका द्रव्य विभाजन के बारे में, साइटोकाइनेसिस के बारे में। ध्यान से समझें। सूत्री विभाजन के दौरान द्विगुणित गुणसूत्रों का संतत केंद्रों में संपृथकन होता है। ठीक है, तो सूत्री विभाजन के दौरान द्विगुणित गुणसूत्रों का संतत केंद्रकों में क्या होता है? संपृथकन होता है, जिसे केंद्रक विभाजन कहते हैं, कैरियोकाइनेसिस कहते हैं। तो इसमें गुणसूत्र जो होंगे वह भी जो है संतत केंद्रक में अलग हो जाते हैं, जिसे कैरियोकाइनेसिस कहते हैं। तो सूत्री विभाजन के दौरान द्विगुणित गुणसूत्रों का संतत केंद्रकों में संपृथकन होता है, जिसे केंद्रक विभाजन कहते हैं। कोशिका विभाजन संपन्न होने के अंत में, कोशिका विभाजन के कंप्लीट होने के अंत में कोशिका स्वयं एक अलग प्रक्रिया द्वारा दो संतत कोशिकाओं में विभाजित हो जाती है। ठीक है, तो कोशिका जो है स्वयं एक अलग प्रक्रिया के द्वारा दो संतत कोशिकाओं में, दो डॉटर सेल के में विभाजित हो जाती हैं। इस प्रक्रिया को कोशिका द्रव्य विभाजन कहते हैं। ठीक है, इसे क्या कहते हैं? कोशिका द्रव्य विभाजन अर्थात साइटोकाइनेसिस कहते हैं। जैसे देखें यहाँ पे, यह साइटोकाइनेसिस को दिखाया गया है, जिसमें दो कोशिकाएं बन गई हैं, उनकी बाउंड्री बन गई है। ठीक है, तो कोशिका विभाजन संपन्न होने के अंत में कोशिका जो है स्वयं एक अलग प्रक्रिया द्वारा दो संतत कोशिकाओं में विभाजित होती है, और इसी प्रक्रिया को कोशिका द्रव्य विभाजन अर्थात साइटोकाइनेसिस कहा जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, देखें ध्यान से। तो आपने देखा कि सूत्री विभाजन के दौरान द्विगुणित गुणसूत्रों का, जो 2n गुणसूत्र हैं, उनका संतत केंद्रकों में, डॉटर न्यूक्लियस में संपृथकन होता है, जिसे केंद्रक विभाजन कहते हैं, कैरियोकाइनेसिस कहते हैं। कोशिका विभाजन संपन्न होने के अंत में कोशिका स्वयं एक अलग प्रक्रिया द्वारा दो संतत कोशिकाओं में विभाजित हो जाती है। इस प्रक्रिया को कोशिका द्रव्य विभाजन कहते हैं। प्राणी कोशिका का विभाजन, ठीक है, जो एनिमल सेल हैं, प्राण कोशिका का विभाजन जीव द्रव्य कला में एक खांच बनने से संपन्न होता है। तो जो जीव द्रव्य कला है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, उसमें एक खांच बनता है, जिससे वहां संपन्न होता है। तो प्राणी कोशिका का विभाजन जीव द्रव्य कला में एक खांच बनने से संपन्न होता है। खांचों के लगातार गहरा होने और अंत में केंद्र के आपस में मिलने से कोशिका का कोशिका द्रव्य दो भागों में बढ़ जाता है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि प्राणी कोशिका का विभाजन जो है वह जीव द्रव्य कला में, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में एक खांच बनने से संपन्न होता है। और यह जो खांच है, यह लगातार गहरा होने और अंत में केंद्र में आपस में मिल जाते हैं, आपस में जुड़ जाते हैं। ठीक है, जिसके कारण कोशिका का कोशिका द्रव्य दो भागों में बढ़ जाता है। यद्यपि पादप कोशिकाएं, जो अपेक्षाकृत अप्रसारणीय कोशिका भित्ति से घिरी होती है, पादप कोशिकाएं की कोशिका भित्ति जो होती है वह फैलने वाली नहीं होती है, अप्रसारणीय कोशिका भित्ति होती है। अतः इनमें कोशिका द्रव्य विभाजन दूसरी भिन्न प्रक्रियाओं द्वारा संपन्न होता है। पादप में जो कोशिका द्रव्य विभाजन है, इसमें क्या होता है? भिन्न प्रक्रिया के द्वारा संपन्न होता है। ठीक है, तो प्राणी कोशिका का विभाजन जीव द्रव्य कला में एक खांच बनने से संपन्न होता है। खांचों के लगातार गहरा होने और अंत में केंद्र में आपस में मिलने से कोशिका का कोशिका द्रव्य दो भागों में बढ़ जाता है। यद्यपि पादप कोशिकाएं जो अपेक्षाकृत अप्रसारणीय कोशिका भित्ति से घिरी होती है, अतः इनमें कोशिका द्रव्य विभाजन दूसरी भिन्न प्रक्रियाओं द्वारा
संपन्न होता है। ठीक है। पादप कोशिकाओं में नई कोशिका भित्ति निर्माण, पादप कोशिकाओं में नई कोशिका भित्ति निर्माण कोशिका के केंद्र से शुरू होकर बाहर की ओर पूर्व स्थित पार्श्व कोशिका भित्ति से जुड़ जाता है। ठीक है। तो पादप कोशिकाओं में जो नई कोशिका भित्ति निर्माण है वह कोशिका के केंद्र से शुरू होकर बाहर की ओर पूर्व स्थित पार्श्व कोशिका भित्ति से जुड़ जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप देख रहे हैं कि पादप कोशिकाओं में नई कोशिका भित्ति निर्माण जो है वह कोशिका के केंद्र से शुरू होकर बाहर की ओर पूर्व स्थित पार्श्व कोशिका भित्ति से जुड़ जाता है। और नई कोशिका भित्ति निर्माण एक साधारण पूर्वगामी रचना से प्रारंभ होता है जिसे कोशिका पट्टिका कहते हैं, सेल प्लेट कहते हैं, जो दो सन्निकट कोशिकाओं की भित्तियों के बीच मध्य पट्टिका को दर्शाता है। ठीक है। यह मिडिल लैमेला को दर्शाता है। ठीक है। जो सन्निकट कोशिकाओं की भित्तियों के बीच मध्य पट्टिका को दर्शाता है। कोशिका द्रव्य विभाजन के समय कोशिका अंगक जो हैं, कोशिका द्रव्य विभाजन के समय कोशिका अंगक जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड लवक का दो संतत कोशिकाओं में वितरण हो जाता है। ठीक है। तो पादप कोशिकाओं में नई कोशिका भित्ति निर्माण, पादप कोशिकाओं में नई कोशिका भित्ति का निर्माण जो है वह कोशिका के केंद्र से शुरू होकर बाहर की ओर पूर्व स्थित पार्श्व कोशिका भित्ति से जुड़ जाता है। नई कोशिका भित्ति निर्माण एक साधारण पूर्वगामी रचना से प्रारंभ होता है जिसे कोशिका पट्टिका कहते हैं, जो दो सन्निकट कोशिकाओं की भित्तियों के बीच मध्य पट्टिका को दर्शाती है। कोशिका द्रव्य विभाजन के समय कोशिका अंगक जैसे कि सूत्रकणिका, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड लवक का दो संतत कोशिकाओं में वितरण हो जाता है। ठीक है। कुछ जीवों में केंद्रक विभाजन के साथ कोशिका द्रव्य का विभाजन नहीं हो पाता है। ठीक है। तो कुछ जीवों में केंद्रक विभाजन के साथ कोशिका द्रव्य का विभाजन नहीं हो पाता है। इसके परिणाम स्वरूप एक ही कोशिका में कई केंद्रक बन जाते हैं। ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि कुछ जीवों में केंद्रक विभाजन के साथ कोशिका द्रव्य का विभाजन नहीं हो पाता, जिसके कारण एक ही कोशिका में कई केंद्रक बन जाते हैं। ऐसी बहुकेंद्रकी कोशिका को संकोशिका कहते हैं। ऐसी बहुकेंद्रकी कोशिका को क्या कहेंगे? संकोशिका कहते हैं। जैसे इसका उदाहरण है नारियल का तरल भ्रूणपोष। ठीक है। तो नारियल का तरल भ्रूणपोष जो होता है वह संकोशिका होता है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।